खदेड़ दिया। लेकिन मैं आऊंगा इस सवाल पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री ने बातचीत की। अब तक 10 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भारत की बातचीत हो चुकी है। जापान, फ्रांस, सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जवाबी हमला पाकिस्तान पर जारी है, लेकिन डिप्लोमेटिक एक्शन जो वैश्विक समुदाय के साथ है वो भी भारत पूरी उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही मजबूती के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर यह सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर है, जापान, फ्रांस, सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बातचीत हुई है। इटली के विदेश मंत्री से भी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बातचीत हुई है। 10 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत हुई है और हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। मैं एक टिप्पणी इस पर चाहता हूं, एन के सूद साहब हमारे साथ हैं। तो सूद साहब, देखिए, आप हमेशा कहते रहे कि चारों तरफ से हमें एक्टिव होना होगा, और क्या इसे इस तरीके से देखें कि भारत के विदेश मंत्री ने बातचीत की है तमाम देशों के विदेश मंत्रियों के साथ? इंपॉर्टेंट 10 कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। देखिए, वैसे भी सऊदी एक मिनिस्टर आए हुए हैं इंडिया के अंदर पीस की बात करने के लिए, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान गए थे पीस की बात करने। लेकिन इंडिया उनको समझाएगा कि हमने क्या किया, क्योंकि हमने अभी तक जो भी एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ वो बड़े कैलकुलेटेड तरीके से लिया। यानी कि हमने किसी सिविलियन पे अटैक नहीं किया, मिसाइल भेजी है, लेकिन जैसे वहाँ पे प्ले ग्राउंड है वहाँ पे मिसाइल फेंक दी। पीएम जो शहबाज शरीफ है उनके घर के पास मिसाइल फेंक दी, जो आपके आर्मी चीफ है उनके घर के पास फेंक दी मिसाइल। एक मैसेज दे रहे हैं उनको। लेकिन हमारा पर्पस नहीं है कि वहाँ के सिविलियंस को अटैक किया जाए या मारा जाए, और एक डिप्लोमेसी चल रही है साथ में। लेकिन साथ में इंडिया ने जो उनके डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, जो उनके एवैक्स को डिस्ट्रॉय किया, उससे क्या है कि हमें पाकिस्तान के अंदर फ्री स्पेस मिल जाएगी। मतलब देखिए, आप 71 के वार के अंदर इवन हमारे जो उस टाइम पे जो आपके ट्रांसपोर्ट प्लेन थे उनको यूज किया गया था, इनिशियल स्टेज में नहीं, बाद में, क्योंकि हमने पाकिस्तान के उस टाइम पे भी डिफेंस सिस्टम को टोटली डाटा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस टाइम पे जो हमारा काम चल रहा है, देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी स्थिति जो क्लियर हो जाएगी अगले 24 घंटे के अंदर। सब कुछ सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान की क्या हालत है। पाकिस्तान 4 दिन की लड़ाई लड़ सकता था। देवानंद साहब कह रहे थे, सूद साहब, कि हो सकता है ये पाकिस्तान की आखिरी रात हो और कल की सुबह पाकिस्तान की आखिरी सुबह हो। भाई, हम तो यही दुआ करेंगे कि आखिरी रात हो पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का टूटना हमारे लिए जरूरी है। जब तक पाकिस्तान जिंदा रहेगा हमें डसता रहेगा। देखिए, मैं पहले भी बात कह चुका हूँ, हमारे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक, पाकिस्तान का टेररिज्म खत्म होना, उस पर हमने एक वार कर दिया। दूसरा, सिंधु जल समझौता जो गलत तरीके से किया गया था उसको भी हमने रद्द कर दिया। तीसरा है पीओके को लेना, और वो पाकिस्तान ने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया कि 1972 का शिमला समझौता रद्द करके तो हमारे लिए फ्री हैंड है, और वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी बड़े तरीके से डिप्लॉयड है। लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आर्मी भगोड़ी आर्मी है। 93,000 सोल्जर को हमने बांग्लादेश के अंदर सरेंडर करवा दिया था। हम मार सकते थे उनको, लेकिन मारना सोल्यूशन नहीं है। इतने लोगों को मारना मैसेकर हो जाता है। इसे सरेंडर करा दिया। यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी, वैसे ही पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं उन्होंने तो अपनी फैमिलियों को पहले ही भेज दिए। 4 जेट जा चुके हैं यहाँ से। अब पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी फैमिलियों को लेकर के, तो पाकिस्तान का एटीट्यूड ये है, मतलब वो पहले सोच चुके हैं कि वो डिफीट हो रहे हैं। और इंडिया ने जिस तरीके से